नमस्कार दोस्तों। VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है मानव कर्ण यानी कि मानव का कान। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव के बाहरी कान के बारे में और मध्य कान के बारे में और आंतरिक कान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कान जो है वो मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें सुनने के साथ साथ हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखता है और साथ ही हमारे संवेदनशील अंग का मुख्य हिस्सा भी होता है। कान जो है वो हमें तरह तरह की ध्वनि को पहचानने में भी मदद करता है, जैसे यह किसकी आवाज़ है, किसने यह बोला, ऐसा हम लोग पहचान जाते हैं। तो यह जो है तरह तरह की ध्वनि को पहचानने में मदद करता है। तो कान जो है वो इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है बाहरी भाग और एक होता है मध्य भाग और एक होता है आंतरिक भाग। तो आइए इसे बारी बारी से देखते हैं। कान के तीन भाग होते हैं, एक बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। तो आइए बाह्य कान के बारे में देखते हैं। इसे जो है बाह्य कान जो है इसे पिन्ना या कर्ण पल्लव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिन्ना या कर्ण पल्लव कहते हैं। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं इस बाहरी बाहरी भाग को पिन्ना या कर्ण पल्लव कहते हैं। यह जो है बैलेंस करने का काम करता है। पिन्ना जो है यह बाहरी बाहरी कान जो है बैलेंस करने का काम करता है। और यह जो है कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का मतलब एक प्रकार का नर्म हड्डी होता है। इसमें हड्डी नहीं होती है लेकिन नर्म हड्डी की तरह होती है कार्टिलेज। तो हमारा कान का जो बाहरी हिस्सा है वह कार्टिलेज का बना होता है। कान में जो बाहरी भाग के ऊपरी भाग है, ये वाला भाग देखिए, ये वाला ऊपरी वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है? तो ये हेलिक्स कहलाता है। हेलिक्स कहलाता है कान के ऊपरी भाग। और नीचे वाला भाग जो है ये जो नीचे लटकता हुआ जिसमें बाली पहना जाता है उसे लोबुले कहते हैं या लेबुला कहते हैं। कर्ण पल्लव से आवाज की तरंगे जो है इकट्ठी करके कान के पर्दे तक पहुंचाती है। यहाँ से जो है आवाज वो इकट्ठा होकर के कहाँ जाता है? तो पर्दा के पास पहुंचता है। इससे कान के पर्दे में कंपन होता है। बाहरी कान के गुफानुमा रास्ते की त्वचा आम त्वचा जैसे एक चिकना पदार्थ स्रावित करती है। आप लोग देखे होंगे कि कान के अंदर जो है खोखला भाग जहाँ होता है वहाँ हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है। यही पदार्थ जो है इकट्ठा होकर कान की मोम बनाता है। और मोम जो है वो धूल और अन्य कणों को इकट्ठा करने में मदद करता है। और यही जो है इकट्ठा करके धीरे धीरे जब सूख जाता है तो उसे हम लोग खोद के निकालते हैं। तो बाह्य कान के बारे में हम लोगों ने देखा और अब देखते हैं मध्य कान के बारे में। ये देखिए, ये जो हमारा ये पार्ट है हरा वाला, ये बाह्य कर्ण का भाग होता है। इसे बाह्य कर्ण कहा जाता है। ये वाला पार्ट मैंने बताया हेलिक्स कहलाता है। ये वाला पार्ट हेलिक्स कहलाएगा। और ये वाला पार्ट मैंने बताया लेबुला कहलाएगा। और यह जो होता है पाइप, खोखला पाइप जो होता है, इसे कैनाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैनाल कहा जाता है। CANAL, कैनाल कहा जाता है। तो ये हो गया बाहरी पार्ट। और मध्य पार्ट जो होता है, ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं वो मध्य कर्ण का भाग होता है। और यह जो है खोपड़ी के पीछे स्थित एक खोखली हवा से भरी जगह होती है। मध्य कान जो है वो स्टेचियन यानी कि इसे यू स्टेशियन नली भी बोल सकते हैं। यू स्टेशियन नली द्वारा नाक की गुफा से जुड़ा रहता है। एक नली होती है जिसे बोलते हैं यू स्टेशियन नली। वो जो है नाक की गुफा से जुड़ा रहता है। यू स्टेशियन नली जो है वो कान, नाक और गले को जोड़ती है। ये जो देख रहे हैं ये वाला नली, ये जो है यू स्टेशियन यू स्टेशियन नली होती है जो कि कान, नाक और गले को जोड़ने का काम करती है। यू स्टेशियन नली के बारे में इसी वीडियो में मैं आगे में बताऊंगा। अब आइए देख लेते हैं आंतरिक कर्ण को। ये जो लाल वाला पार्ट देख रहे हैं इसे आंतरिक कर्ण का भाग बोला जाता है। इसे क्या बोला जाएगा? तो आंतरिक कर्ण का भाग बोला जाता है। और ये हमारा हरा वाला जो बाह्य कर्ण का ये हरा वाला पार्ट है, खोखला नली, इसे कैनाल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसे कैनाल बोलते हैं। और ध्वनि जो है यही से प्रवेश करती है। तो ध्वनि कैनाल से होकर ईयर ड्रम पर पहुंचता है। ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है इसे मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ।
ये जो है ये वाला पार्ट इसे कहा जाता है ईयर ड्रम। इसे क्या बोलेंगे? ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर ड्रम बोला जाएगा, ईयर ड्रम। तो साउंड जो है यहाँ से चल के कैनाल से होते हुए कहाँ पहुँचती है? तो ईयर ड्रम के पास पहुँचती है। और ईयर ड्रम पर जो है वो कंपन उत्पन्न होता है। और कभी कभी देखिएगा कि कान के पर्दे में छेद हो जाता है, तो कंपन उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिससे आवाज़ जो है वो अच्छी तरह से सुनाई नहीं देती है। अब देखिए ईयर ड्रम तक साउंड आया, और ईयर ड्रम के बाद जो है साउंड वो कहाँ जाता है? तो ओसिकल्स में जाता है। कहाँ जाएगा? ओसिकल्स में जाएगा। ओसिकल्स कहाँ पर होता है? तो ओसिकल्स जो होता है वो तीन हड्डियों का एक समूह होता है। ओसिकल्स किसे कहा जाता है? तो ओसिकल्स तीन हड्डियों का एक समूह होता है, जिसे शॉर्ट में मिस बोला जाता है। MIS, मिस। एम से हो गया मेलियस, आई से हो गया इनकस, और एस से हो गया स्टेप्स। तो साउंड पहले प्रवेश कहाँ करेगा? कैनाल में। और कैनाल के बाद कहाँ जाएगा? ईयर ड्रम में। और ईयर ड्रम में कंपन उत्पन्न होता है। और उसके बाद कंपन जब उत्पन्न हो जाएगा तो ये कहाँ जाता है? तो ये ऑसिकल्स के पास जाता है। ऑसिकल्स के पास यहाँ देखिए, इसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हड्डी होती है, तीन हड्डी होती है, तीन हड्डी का समूह होता है, जिसे कहा जाता है ओसिकल्स। इन तीनों हड्डियों को कहा जाता है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। उसके बाद जो है साउंड ओसिकल्स के पास पहुंचता है। और ओसिकल्स क्या करता है? ये जो ओसिकल्स है, ये तीन हड्डी जो होती है, तीन हड्डी का समूह, ये क्या करेगा कि यह जो साउंड आ रहा है उसे तेज कर देता है। अर्थात तेज करने का मतलब कि उसका आयाम को बढ़ा देता है। तो ओसिकल्स क्या करेगा? आयाम को बढ़ाने का काम करता है। आयाम को बढ़ा देगा, यानी कि उसकी जो आवाज़ है उसे तेज कर देगा। तो कोशिकल्स का काम आयाम को बढ़ाना भी है, आयाम को बढ़ा देता है। तो साउंड सबसे पहले कहाँ गया? कैनाल में। कैनाल के बाद जो है वो एयर ड्रम में गया। एयर ड्रम में कंपन उत्पन्न होता है, और यह कहाँ जाता है? ओसिकल्स के पास जाता है। और ओसिकल्स जो है इस साउंड को जो है बढ़ा दे जाता है, यानी कि तेज कर देता है। उसके बाद जो है ये जो देख रहे हैं स्टेप्स, यहाँ पर हड्डी होती है तीन। इस स्टेप्स जो है वो सबसे कान की छोटी हड्डी होती है, तथा इसी के पास जो है, इसी के आसपास स्टेपिड्स नामक एक छोटी मांसपेशी भी होती है। तो हड्डी जो होती है स्टेप्स, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है। अब देखिए ओसिकल्स तक पहुंचा साउंड। उसके बाद यह चला जाएगा कहाँ? तो यह कोक्लिया में चला जाता है। साउंड जो है वो सिकल्स के बाद कोक्लिया में चला जाता है। और इसमें जो है लिक्विड भरा होता है। कोक्लिया में जो है वो लिक्विड भरा होता है। ये जो लाल वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यही है कोक्लिया। और इसमें जो है लिक्विड भरा होता है। और यही यही कोक्लिया में कंपन भी होता है। लिक्विड होता है, यही लिक्विड वाला जो भाग है, यही कंपन होता है, जो ध्वनि को सिग्नल में बदल देता है। और यह सिग्नल में बदलकर यह कार्पोरा पेंडिकल को भेज देता है। कार्पोरा पेंडिकल जो है वो ब्रेन का हिस्सा होता है। इसे मैंने ब्रेन के चैप्टर में बताया था कि कार्पोरा पेंडिकल में सिग्नल को भेजता है कौन? तो वो भेजेगा कोक्लिया। कोक्लिया में उत्पन्न हुआ कंपन, और कहाँ भेज दिया सिग्नल को? तो ये भेज दिया कार्पोरा पेंडिकल में, जो कि ब्रेन का हिस्सा होता है। और वहीं पर जो है हम लोग सुन पाते हैं आवाज़ को। तो एक बार इसे मैं फिर से बताता हूँ। साउंड जो है सबसे पहले कहाँ जाएगा? तो कान के बाहरी भाग में कैनाल में प्रवेश करता है। और कैनाल में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एयर ड्रम होता है। और एयर ड्रम में कंपन उत्पन्न होता है, और यह कहाँ भेजता है? तो यह तीन हड्डियों का समूह होता है, जिसे ओसिकल्स कहा जाता है, यहाँ पर आता है। और यह जो है ओसिकल्स जो है यह ध्वनि को तेज कर देता है, यानी उसके आयाम को बढ़ा देता है। और यह कहाँ भेजता है? तो कोक्लिया में भेजता है। और कोक्लिया में भी ध्वनि जो है कोक्लिया में पहुंचने के बाद यहाँ भी कंपन उत्पन्न होता है। और इसके बाद यह जो है सिग्नल को कहाँ भेजने का काम करता है? तो ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे कार्पोरा पेंडिकल कहा जाता है, वहाँ पर पहुँचाने का काम करता है कौन? तो यही कोक्लिया करता है। और जहाँ पर कार्पोरा जो पेंडिकल है वहाँ पर हम लोग सुन पाते हैं। तो मैंने बताया इस चैप्टर में कान का बाह्य भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। अब मैंने इस ट्यूब के बारे में बताया था, चर्चा किया था कि इस ट्यूब को जो है, इस ट्यूब को क्या कहा जाता है?
यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है। तो इसे देख लेते हैं। यह देखिए, ये जो रेड वाला ये नली गया हुआ है, यही होता है यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन नली। और यह जो है एक नलिका है जो गले के पीछे शुरू होती है और मध्य कान में खुलती है। जब भी हम चिल्लाते हैं या निगलते हैं या बम फूटता है तो यह नलिका आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए खुल जाता है, अर्थात बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव को बराबर करने में मदद करता है। देखिएगा, जब अचानक से अगर बम फूटता है तो बम फूटने के बाद साउंड जो है अचानक जाता है कहाँ, कोक्लिया के पास। और कोक्लिया के पास जो है उतना अचानक साउंड जाने से यह जो है डैमेज हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि यह जो नली है, यह नली गला तक चला जाता है, जिससे देखिएगा कि जब बम फूटेगा या कोई अचानक साउंड करेगा तो हम लोग का मुंह जो है वो खुल जाता है। और मुंह खुल जाने के बाद साउंड जो है वो नियंत्रित हो जाता है, पूरी साउंड जो है कोक्लिया तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए यह जो है यूरेस यूरेस सॉरी यूस्टेशियन ट्यूब जो है, यह बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव को बराबर करने में मदद करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।